लोकसभा में गुरुवार को हंगामा देखने को मिला। रेलवे में किए जा रहे सुधार और लोको पायलट को लेकर बनाई गई व्यवस्था के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भाषण के दौरान विपक्ष ने रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर ताना मारा। ये सुनकर अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के नेता पर फटकार लगाते हुए हिदायत दे डाली। देखिए ये रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान जमकर हंगामा देखा जा रहा है। सत्र के 9वें दिन भी जमकर हंगामा बरपा है। विपक्ष ने रेल हादसों पर सरकार को घेरा तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। विपक्ष की ओर से रेल मंत्री कहने पर अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हम रील नहीं बनाते, काम करते हैं। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। दरअसल लगातार बढ़ते रेल हादसों पर विपक्ष की ओर से रेल मंत्री को रील मंत्री बताकर तंज कसा गया था। विपक्ष के इस आरोप का जवाब रेल मंत्री ने दिया है तो रेल हादसों पर अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस की सरकार के दौरान रेल हादसे गिनाए हैं और बताया है कि यूपीए के कार्यकाल में सालाना औसत 171 एक्सीडेंट होते थे। हमारी सरकार में एक्सीडेंट की संख्या में 68% की कमी आई। इस पर विपक्ष हंगामा करने लगा। तब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष अपने गिरेबान में झांके। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के साथ अपने राज्य में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके। रेल मंत्री बोलते रहे और विपक्ष हंगामा करता रहा। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की उपलब्धियों को गिनाया। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में आरोप लगाया कि विपक्ष सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए झूठ फैलाती है। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा? 2 करोड़ पैसेंजर रोजाना यात्रा करते हैं। क्या विपक्ष उनके मन में ये भय भरना चाहता है? वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति और जनजाति में कोटा दे सकती हैं। रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलटते हुए ये आदेश दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन के कोटे में कोटा दे सकेंगी। कोर्ट ने 19 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच ने 6-1 से इसके पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि इस पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कोटे में कोटा देने का फैसला किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले में राज्य सरकारों के लिए जरूरी हिदायत दी गई है। राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकेंगी। इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकेंगी। अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उसमें शामिल कुछ ही जातियों को मिलता है। कोर्ट ने कहा है इसमें कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि अदालत ने इस फैसले को उन याचिकाओं पर सुनाया है जिन याचिकाओं में कहा गया है कि आरक्षण का फायदा इन जातियों में शामिल कुछ ही जातियों तक सिमट कर रह गया है, जबकि कई जाति पीछे रह गई हैं। यानी इस याचिका में कहा गया था कि उन जातियों को जो पीछे रह गई हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
रक्षाबंधन त्योहार के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में अपनी बहनों को तोहफा दिया है। सतना और सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों के लिए गाना गाया और भांजी को झूला भी झुलाया। देखिए रिपोर्ट। लाडली बहनों के मोहन भैया ने इस गाने के साथ लाडली बहनों को संदेश दे दिया है कि बहनों के लिए भैया का प्रेम कम नहीं होगा और न ही उनकी सरकार बहनों के लिए कोई कमी छोड़ेगी। सावन का महीना है और रक्षाबंधन आ रहा है। इसको देखते हुए सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए आभार से उपहार कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम की शुरुआत चित्रकूट से हुई है, जहां सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को उपहार भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बहनों के साथ भांजियों पर पुष्प वर्षा की और भांजियों को झूला भी झुलाया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन लोगों को जवाब दिया जो कह रहे थे कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। ये जो हमारी सरकार ने निर्णय किया है लाडली बहना योजना, बहुत सारे लोग सरकार बनने के बाद गणेश सिंह जी कह रहे, सही कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना बंद नहीं होगी। ये भाई और बहनों के बीच का रिश्ता है। दरअसल सीएम मोहन यादव ने रक्षाबंधन सावन थीम पर इस उत्सव की शुरुआत की है, जिसमें लाडली बहनों को रक्षाबंधन और सावन के उपहार दिए जाएंगे। 11 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत सतना से हुई है। सतना के बाद सीएम ने सिंगरौली में लाडली बहनों को उपहार भेंट किए हैं। 1 अगस्त से 17 अगस्त तक सीएम लाडली बहनों के साथ इस उत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। सीएम मोहन यादव ने सावन के महीने में लाडली बहनों को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। पहली 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर, तो दूसरी सौगात सावन के महीने में लाडली बहना योजना के तहत 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 10 अगस्त को 1250 रुपए की जगह लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो सीएम मोहन 17 अगस्त तक लाडली बहनों को 11 जिलों में उपहार भेंटकर बहनों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करेंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश देंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 11 जिलों में 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक लाडली बहना आभार और उपहार कार्यक्रम चलाया जाएगा। लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। ये राशि प्रत्येक महीने मिलने वाली 1250 राशि से अलग होगी। वीडियो पत्रिका तुषा न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वायनाड में आई भीषण विपदा से पूरा देश कांप उठा है। इसी बीच वायनाड में लैंडस्लाइड वाली जगह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ पहुंचे। उन्होंने यहां आपदा प्रभावित परिवारों से दुख दर्द बांटे। आपदा के बाद के हालातों को देखकर राहुल और प्रियंका दंग रह गए। देखिए ये रिपोर्ट। केरल के वायनाड में हर ओर तबाही नजर आ रही है। लैंडस्लाइड से यहाँ 4 गांव तबाह हो गए हैं। मरने वालों की संख्या 276 पार हो चुकी है। 130 लोग अस्पताल में, जबकि 240 से ज्यादा लोग तीसरे दिन भी लापता हैं। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को वायनाड के चूरलमाला पहुंचे। लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ है। राहुल प्रियंका लैंडस्लाइड वाली जगह पर पहुंचे और यहां का जायजा लिया। इसके बाद दोनों ने रिलीफ कैंप में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख जताया। It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, you know. So it's been quite a difficult day for me. दरअसल इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव जीते थे। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी है। अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने वाली है। जिस वायनाड को राहुल गांधी ने अपना दूसरा घर बताया, वो क्षेत्र त्रासदी से तड़प रहा है, तबाही का दर्द झेल रहा है। तबाही इतनी भयंकर थी कि राहुल प्रियंका भी हालात को देखकर दंग रह गए।
रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के लिए जल, थल और नभ से सेनाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। ग्राउंड जीरो पर हजारों सैनिक लगाए गए हैं, तो राज्य का रेस्क्यू दस्ता भी मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ मौसम विभाग के हर अलर्ट को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू खान के साथ संदीप भमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर पुलिस ने शहर की महिला डॉक्टर को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर लाखों की ठगी करने वाली गैंग का भांडाफोड़ किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग के लोग ठगी की रकम को यूएई और चीन भेजते थे। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। देखिए यह रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने शहर की महिला डॉक्टर को डिजिटल हाउस पर अरेस्ट करके 38 लाख की ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। लेडी मेडिकल ऑफिसर ने 2.5-3 महीने पहले किए गए 38 लाख रुपए फ्रॉड में चीन यूएई कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया। गैंग के लोग ठगी की रकम को यूएई और चीन भेजते थे। पुलिस पकड़ के गैंग से पूछताछ के साथ ही उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। गैंग ने ग्वालियर की डॉक्टर सुजाता बापट को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 38 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर सुजाता बापट से फ्रॉड करने वाला खाता भोपाल का पाया गया। भोपाल ने आरोपी खाताधारक शाहरुख खान और उसके साथी लाइफ बेग को भोपाल से गिरफ्तार किया है। उनके मोबाइल फोन की जांच से कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी लाइफ बेग अपने चाइनीज और यूएई के साथियों के साथ मिलकर इस तरह के साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहा था। ये फ्रॉडस्टर चीन यूएई से ऑपरेट कर रहे हैं। ये लोग फ्रॉड की राशि को यूएसडीटी के माध्यम से आगे अपने साथियों को यूएई और चीन में भेजा जा रहा था। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य साथियों की तलाश कर रही है और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी लाइक बेग अपने चाइनीज और यूएई के साथियों के साथ मिलकर इस तरह के साइबर फ्रॉड की वारदात को अंजाम दे रहा था। सचिन बहरानी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाने पर उसके 12 साल के मासूम छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी शिवम कुशवाहा को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर में 12 साल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा ली है। पुलिस ने हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक की बहन से आरोपी प्यार करता था। उसकी शादी कहीं और हो गई थी, जिससे वो काफी नाराज था। इस वजह से उसने बदला लेने के लिए उसके छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया और मौत का राज छिपाने के लिए उसकी लाश को पत्थरों में छिपा दिया। मासूम सोमवार से लापता था। मंगलवार शाम को शव तिघरा बांध से 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर चट्टानों में दबा मिला था। सिर में गहरी चोट थी और पास में ही खून से सना नुकीला पत्थर भी पड़ा था। मासूम की मां से जब बच्चों के शव की पहचान कराई तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि पत्थर के नीचे दबे जिस मासूम का हाथ दिख रहा था वो उसी का 12 साल का बेटा था। आपको बता दें कि आरोपी ने मासूम की हत्या के बाद उसके शव को पत्थरों के नीचे छुपा दिया। उसका ये सोचना था कि वो कभी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन मासूम की मां ने हत्या का शक आरोपी पर जताया। उसके बाद मामले की परतें खुलती चली गईं और हत्या का आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गया। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों का कहर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में डेंगू मलेरिया पैर पसार रहा है तो छत्तीसगढ़ में डायरिया कहर बरपा रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। देखिए यह रिपोर्ट। बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी। मध्य प्रदेश में डेंगू मलेरिया पैर पसारने लगे तो डायरिया के भी केस लगातार सामने आ रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ मलेरिया से भी लोग ग्रसित हैं। पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल में एक हफ्ते में करीब 21 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। इंदौर में भी डेंगू के कई केस मिल रहे हैं। नगर निगम की ओर से डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। डेंगू संक्रमित मरीजों की माने तो अभी तक उनके घर पर न ही डेंगू का लार्वा नष्ट करने का कोई इंतजाम किया गया और न ही नगर निगम की तरफ से किसी को जागरूक किया गया।
वहीं बलौदा बाजार में डायरिया के केस बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ के बलौदी, सिसदेवरी, रानी जरौद सहित कई गाँवों में डायरिया फैल रहा है। सिसदेवरी गाँव में 30 से ज्यादा डायरिया के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ आसपास के सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए डायरिया वार्ड बनाया गया है। बिलासपुर में लगातार डायरिया और मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं। मंगलवार को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के पंचायत पराडोल गांव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई। तो पीड़ितों को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में चल रहा है। मलेरिया से मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे के साथ ही जिला प्रशासन के अफसर भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। नरसिंहपुर के गाडरवारा के शासकीय अस्पताल में मंगलवार को 18 साल की एक लड़की की डायरिया से मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में महामारी की तरह डेंगू बुखार और डायरिया फैला हुआ है। बता दें कि डायरिया या मलेरिया मौसमी बीमारी है। डायरिया दूषित पानी पीने से फैलता है। ऐसे में जरूरत है कि पानी को उबालकर पिया जाए। तो वहीं डेंगू मलेरिया मच्छर के काटने से फैल रहा है। इसलिए बारिश में पानी को इकट्ठा न होने दें और अपने आसपास साफ सफाई रखें, जिससे इन बीमारियों को दूर किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट शादाब के साथ शाहिद चौधरी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गंगरेल बांध बारिश में पानी से लबालब हो गया है। आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो बांध के गेटों को खोलना पड़ सकता है। वहीं गंगरेल बांध पानी से लबालब होते ही सैलानियों से गुलजार हो गया है। देखिए रिपोर्ट। गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ भारत में स्थित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है। यह महानदी नदी पर बना है। ये धमतरी जिले में स्थित है। धमतरी से लगभग 17 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ये बांध साल भर सिंचाई की आपूर्ति करता है, जिससे किसान प्रति साल 2 फसलों की कटाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बांध 10 मेगावाट की पनबिजली क्षमता की आपूर्ति भी करता है। आपको बता दें, गंगरेल बांध निर्माण के लिए सन 1965 में सर्वे का काम शुरू हो चुका था। करीब 6 साल तक लगातार काम चलने के बाद 1978 में बांध बनकर तैयार हुआ। बारिश के मौसम में गंगरेल बांध की खूबसूरती बढ़ जाती है। कैचमेंट में पिछले 2 हफ्तों से अच्छी बारिश भी हो रही है, जो सीधे गंगरेल बांध में पहुंचती है। गर्मी के दिनों में इस बांध की हालत इस साल काफी दयनीय हो चुकी थी। बांध सूखने के कगार पर पहुंच चुका था। 32 टीएमसी वाले गंगरेल बांध में महज 6 टीएमसी पानी बचा हुआ था, जिससे लोगों के साथ साथ प्रशासन की समस्या भी बढ़ गई थी। लगातार बारिश होने से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा गंगरेल बांध का जलस्तर सुधर गया। लगातार कैचमेंट एरिया से पानी की आवक बनी हुई है। गंगरेल बांध अब 80% भर चुका है। बहरहाल डैम में पानी भरने से किसान और प्रशासन खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि ये बारिश इसी तरह 2 से 3 दिन और हुई तो छत्तीसगढ़ के और भी बांध पानी से लबालब हो जाएंगे, क्योंकि इन बांधों से न सिर्फ सिंचाई होती है बल्कि रायपुर, धमतरी और भिलाई जैसे शहरों को पीने का पानी भी दिया जाता है। जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन वैस। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का क्रोध कहर मचा रहा है। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू मंडी, रामपुर और चंपा में बादल फटा है, जिसके बाद मूसलाधार बारिश ने कहर मचा दिया है। हिमाचल से आ रही सैलाब से तबाही की तस्वीरें डराने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। नदियों का प्रचंड वेग देखकर लोग दहशत में हैं। कुल्लू और मंडी के लिए साल 2024 एक बार फिर बादल फटने से होने वाली सैलाबी आफत लेकर आया। सैलाब से तबाही की तस्वीर मंडी की है, जहां थलटू खोंड में बादल फटने से व्यास नदी का उफान एक बार फिर शिव मंदिर के करीब पहुंच गया। साल 2023 की तरह नदी का पानी मंदिर को डुबोने पर आमादा दिख रहा है। नदी के किनारे मौजूद शिवलिंग और त्रिशूल बाढ़ के पानी में आधे डूबे हुए हैं। मंदिर के पास से लोगों को हटाया गया है। बादल फटने से व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि निचले इलाके पानी में समा गए। पुल तक पानी उफान मारता बह रहा है। सड़कें सैलाब से तबाह हो गई हैं। कई रास्ते बंद हो गए हैं।
कुल्लू के मलाड़ा में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। यहाँ पर्वती नदी उफान पर बह रही है। निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। लोगों को अपने घर खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। नदी के विकराल रूप की तस्वीर भुंतर की है, जहाँ नदी किनारे बसे घरों को सैलाब अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिख रहा है। कई मकानों की नींव को पानी बहा कर ले गया है। मकान पानी में लटके हुए हैं। कुल्लू में बादल फटने से आए सैलाब से मलाड़ा 1 और मलाड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा। जिले में 11 घर, 6 दुकानें और 2 पुल सैलाब में बह गए। 7 लोगों के लापता होने की खबर है। कुल्लू में सैलाब से कई इलाकों का संपर्क कटने से लोग फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को रस्सी की मदद से सैलाब से निकालने में जुटी है। सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। मणिकर्ण घाटी में भी सैलाब तबाही मचा रहा है। ये तस्वीर मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब की है, जहां पार्वती नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी का पानी गुरुद्वारे के निचले हिस्से तक पहुंच गया। लोग दहशत में हैं। जुलाई अगस्त का महीना हिमाचल पर भारी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को भारी बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन जिस तरह लगातार 2 साल से हिमाचल बादल फटने और सैलाबी आफत से जूझ रहा है, उससे लोगों को दहशत में डाल दिया है। वीडियो पर्सन देवेश के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बादल मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। उत्तराखंड में भी 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से हालात बेकाबू हो चुके हैं। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा के जागेश्वर और केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर मानसून आफत बनकर बरस रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो चुके हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी की है, जहां बादल फटने से आया सैलाब सब कुछ बहाने पर आमादा दिख रहा है। नदी नालों में आया उफान निचले इलाकों में तबाही मचाता बह रहा है। बादल फटने के बाद मंदाकिनी नदी में उफान आ गया, जिससे गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक सड़क कई जगह टूट गई है। केदारनाथ जाने वाला पैदल रास्ता भी जंगल चट्टी के पास सैलाब में बह गया है। रास्ता बंद होने से भीमबली में 200 तीर्थयात्री फंस चुके हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में ही रुकने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद मंदाकिनी का उफान मारता पानी गौरीकुंड में कहर बरपाने लगा है। नदी का जल स्तर बढ़ने से गौरी माई मंदिर को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। आसपास रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम के साथ रामालिया, न्यूज स्टेट।